अफगानिस्तान में भारतीय फजाइया ने तालिबान पर बमबारी कर दी। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में भारतीय फजाइया ने बमबारी। लेकिन ये इंडिया जो है अपने लिए बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कांटे बो रहा है इस मामले के अंदर। अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के भारत वहाँ पर एरियल सपोर्ट जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो वहाँ पर बांध चले गए हैं, तो भारत जो है वो उसकी बेसिक ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब रहे। तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम कंफर्म कर रहे हैं दोहा से कि इंडियन फाइटर प्लेन ने बमबारी की है। 37 तालिबान जाँ भाग और कई जख्मी हुए हैं। इंडिया इसी मिलिट्री स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता के रिपोर्ट सामने आ गई है। CNN ने जो इंटरव्यू किया है वो सारी दुनिया ने देख लिया है। वली खान महसूद जो TTP का कमांडर है, सरबरा है, वो इंटरव्यू दे रहा है और बता रहा है जी हमने किस तरह कबाइली इलाकों पर कब्जा करना है, वहां पर किस तरह उसको इंडिपेंडेंट कर देना है, किस तरह उसको अलग कर देना है। अब ये किसका एजेंडा है? CNN वहां तक कैसे पहुंच गया? तो बहुत से लोग जो दिफाई एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये रॉ या CIA के बगैर हो ही नहीं सकता कि CNN जनाब वली खान महसूद तक पहुंच जाए, TTP कमांडर तक। वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। एक तो पाकिस्तान के खदशात जो पाकिस्तान कहता रहा वो दुरुस्त साबित हो रहा है कि अफगान सरजमीन से ही सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर ये जंगजू मौजूद हैं जो पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, और वो बता रहा है अपने डिज़ाइन, और CNN उसको नशर कर रहा है। ये क्या है? इस पर बड़ी तनकीद हो रही है। फिर यहीं पर APP की रिपोर्ट में इंडियन ऑथर और उसकी किताब का हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया कि किस तरह भारत अपने सफारत खाने जो अफगानिस्तान में हैं वो इस्तेमाल कर रहा है रॉ के ज़रिए TTP और दीगर जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तंजीमें, जिनमें बलूचिस्तान की अलहदगी पसंद जिनको तहरीकें कहा जाता है या दहशतगर्द तंजीमें हैं बलूचिस्तान के हवाले से, उनकी सपोर्ट के लिए भारत जो है वो काम कर रहा है। तो पाकिस्तान पहले ये सबूत दे चुका है, वो चीज़ खुद इंडियन ऑथर ने भी ये बात लिख दी है। तो ये सब गठजोड़ वहाँ से हो रहा है। एक और चीज़ जो हमारी एक और ख़बर है जो मैंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का हवाला दिया, अब ये पाकिस्तान ने तो नहीं ये रिपोर्ट जारी की, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, और उसमें जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन, वो जो पाकिस्तान के साथ सरहद लगती है, वहाँ पर उन्होंने कहा है जी दाइश मौजूद है, TTP मौजूद है, और TTP के जंगजू वहां पर क्या कर रहे हैं, वो भत्ता भी ले रहे हैं, उन कमाई कर रहे हैं भत्ते से, स्मगलिंग से, टैक्स से। TTP कमाई कर रही है और वो तैयारी पकड़े ने पाकिस्तान पर हमले की। ये अब अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि वहां पर जंगजू मौजूद हैं हजारों की तादाद में। अब ये किस तरह वहां पर पल रहे हैं, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आ गई और पाकिस्तानी पहले से बता चुका है, डोसियर दे चुका है। तो अब सबको पता है कि किस तरह इसमें रॉ और भारत की एजेंसियां जो मुलव्वस हैं, और वो कि पाकिस्तान के सफारत खाने के अमले पर हमला हुआ है अफ़गानिस्तान में, और दाइश ने उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है। माजी में खेले गई, अब एक और नई शुरू हो गई है। ये पाकिस्तान के साथ बड़ी एक तरह से एक ज़्यादती होती है। खेल आलमी ताकतें खेलना शुरू कर देती हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस इलाके में है वहाँ पर ये गेम्स हो रही होती हैं। आलमी ताकतें वहाँ पर हैं, चाहे रूस, चीन, और आप देखिए दूसरी तरफ अमरीका। तो ये फिर मसला पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में भारतीय फजाइया ने तालिबान पर बमबारी कर दी। अफगान तालिबान ने दावा किया है कि अफगान सूबे हिलमंद के दारुल हुकूमत लश्करगाह में भारतीय फजाइया ने बमबारी की। इस पर बात करेंगे सीनियर तज्जियाकार ओरिया मकबूल जान से। इस वक्त पाकिस्तान और अफगान गवर्नमेंट के साथ मिल के भारत वहाँ पर एरियल सपोर्ट जो दे रहा है, क्योंकि अमेरिकन तो वहाँ पर बांध चले गए हैं, तो भारत जो है वो उसकी बेसिक ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान जो है किसी न किसी तौर पर डिस्टर्ब रहे। अफगानिस्तान डिस्टर्ब रहेगा तो जाहिर बात है उसका असर तो पाकिस्तान पर मुरतब होंगे, और वो पाकिस्तान जो है उसका डायरेक्ट मुतासर होगा। तो भारत की बेसिक कोशिश ये है कि अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब किया जाए। यही वजह है कि तालिबान ने इससे पहले भी कंधार के ऊपर भी अटैक हुआ था, तो तालिबान ने कहा था कि 3 के जहाज जो हैं, इंडियन जो हैं, वो प्लेन वहां से उड़ के आए हैं, और अब तो उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता। दुनिया पूरी को पता चलता है कि कहाँ से उड़ के आए और कौन से अटैक थे, किस जगह से। लेकिन ये इंडिया जो है अपने लिए बहुत बड़ी अजीबोगरीब किस्म के कांटे बो रहा है इस मामले के। यहाँ बमबारी की है, फुटेजेस मनाजिर कन्फर्म कर रहे हैं कि इंडियन जहाज ने बमबारी की है। ये कन्फर्म नहीं है कि इसके अंदर इंडियन पायलट था, क्या वो असले की खेप और वो स्ट्रेटेजिक हेल्प के तहत
वो गोला बारूद की जो हेल्प इंडिया कर रहा था कि सिर्फ जहाज़ की हद तक वो मदद अफ़गान एयरफोर्स को मिली हुई थी। बहरहाल तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कंफर्म कर रहे हैं, डॉक्टर नदीम कंफर्म कर रहे हैं दोहा से कि इंडियन फाइटर प्लेन ने बमबारी की है। उन्होंने फुटेजेस जाहिर की और उन्होंने बताया कि ये इंडियन एरोप्लेन हैं जिन्होंने हमला किया है, क्योंकि इस इलाके पे वैसे ही लश्करगाह पे तालिबान का कब्ज़ा था। ठीक है जी, ये वो फोर्सेस कर रही हैं, अफ़गान फोर्सेस कर रही हैं। इंटरनेशनल ताकतों के हाथ में खेलता हुआ अशरफ गनी ये हरकत कर रहा है। 37 तालिबान जाँ बहक और कई ज़ख्मी हुए हैं। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी डॉक्ट्राइन शायद किसी को भी नहीं समझ, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी इदारा यानी आर्मी चीफ समझ रहे हैं कि दरअसल अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने में ख़ुद अशरफ गनी रॉ NDS और दीगर ताकतों के हाथ में रियों को मार रहा है कर रहे हैं। और हेलमंद के सूबाई दारुल-हुकूमत लश्करगाह में जो आरियाना अफ़गान अस्पताल है, यहाँ पर बमबारी हुई जो पहले ही अफ़गान एयरफोर्स की बमबारी से तबाह शुदा है। तालिबान की जो अल-अमारा न्यूज़ सर्विस है, इसने भारतीय तैयारों के इस्तेमाल का इंकशाफ किया है, यानी तैयारे भारतीय एयरफोर्स के हैं। मिलिट्री स्टेशन, एक ऐसी एयर बेस अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान की बॉर्डर पर मौजूद है, जहाँ पर ताजिक और अफ़गान जो बॉर्डर है इसके नज़दीक अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बॉर्डर एरिया में ताजिकिस्तान के अंदर एक ऐसा एयर बेस है जिसको इंडियन एयर फोर्स और ताजिकिस्तान की एयर फोर्स जो है वो मिलकर चला रहे हैं। और इस एयर बेस के हवाले से मुख्तलिफ माहदे भी मौजूद हैं। भारत जो है वो एक माहदे के तहत 2002 में जो माहदा हुआ था उसके तहत उसने अपने मिलिट्री रिलेशंस बनाए थे ताजिकिस्तान के साथ, और उसने इस खित्ते में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए आने वाले वक्त में पाकिस्तान का जो असर व रसूख है अफ़गानिस्तान के अंदर उसको कम करने के लिए या यहाँ पर अपना आप सिक्योर करने के लिए और पाकिस्तान को उलझाने के लिए उसने सेंट्रल एशियन स्टेट में अपना एक मिलिट्री स्टेशन, एक एयर बेस जो है उसको कायम किया। और ये तकरीबन वही वक्त है जब हम देख रहे हैं कि इंडिया इसी मिलिट्री स्टेशन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ख़तरा बन सकता है। क्योंकि पहले जो इतलास हमने इस में बताया गया था कि भारतीय एयरफोर्स के जो तैयारे हैं उन्होंने स्पिन बोलदाक जो इलाका है जो जिस दिन अमेरिका की एयर स्ट्राइक की न्यूज़ सामने आई थी उसके 2-3 दिन तक ये पाकिस्तानी जो थे मीडिया न्यूज़ अपने चैनलों पे आकर बोलते रहते कुछ नहीं हुआ है, 2 गाड़ियाँ उड़ गई हैं और 3 जो तालिबानी हैं वो मरे हैं। और इनको खुशी हो रही थी, मतलब इनको खुशी हो रही थी कि जो अमेरिका ने स्ट्राइक करी उसमें इनका कुछ मतलब कि जो तालिबान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए खुश थे। जबकि इनका कोई दूर दूर तक लेना देना भी नहीं था और अभी भी लेना देना नहीं है। अगर हुआ भी होगा कुछ तो इंडिया ने किया, अफ़गानिस्तान की ज़मीन पर हुआ, तालिबान के ठिकानों पर हुआ, इनका उसमें क्या लेन देना अगर कुछ हुआ होगा तो। लेकिन फिर भी इनको जो है वहाँ पर अपनी टांग घुसेड़ने की आदत है, वही ये अपने टांग घुसेड़ रहे हैं और ज़बरदस्ती वहाँ पर नेता बने फिर रहे हैं। फ़िलहाल जो है हालांकि इंडिया की तरफ से कोई पुष्टि अभी इसकी नहीं हुई है, ना ही अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुष्टि हुई, लेकिन हाँ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सीक्रेटली हुआ है। कुछ दिनों में ये खबर भी सामने ऑफिशियली आ सकती है और यदि ऐसा हुआ है तो बड़ी मात्रा में जो है वो तबाही मची है। और तबाही मची है क्योंकि US एयर स्ट्राइक में जो इतनी भयंकर तबाही मची थी, लगभग 260 से ज़्यादा जो है तालिबानी मारे गए थे, तो इसमें भी ऐसे ही अच्छी खासी संख्या में मारे गए हैं। तो तालिबानियों की ऐसे ही जो है कमर तोड़ी जा रही है। एक और कारण है वहाँ पर एयर स्ट्राइक ही सबसे ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल है, क्योंकि ज़मीनी लड़ाई लड़ना वहाँ पर मुश्किल है वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से। अफ़गानिस्तान की जोग्राफिकल कंडीशंस ऐसी हैं कि ज़मीनी लड़ाई में जो है तालिबान थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पड़ जाता है। लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।